हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं JSSC CGL में झारखंड से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को। अभी तक टोटल हम लोग सारे के सारे टोटल 7 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। ये आपका है मध्यकाल में झारखंड। आज हम लोग मध्यकाल में झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी आपकी उड़ान बुक से कवर किए गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है विथ MCQ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रजरप्पा, सतगावा, हापा मुनि गांव या फिर इटखोरी। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हापा मुनि गांव। हापा मुनि गांव वो स्थान है जहाँ पे महामाया मंदिर अवस्थित है या फिर बोल सकते हो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है। आपको काल का नाम बताना है, जिसमें आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, प्राचीन काल या फिर आधुनिक काल से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व मध्य काल से महामाया मंदिर का संबंध है। इसे आपको याद रखना है। महामाया मंदिर किस स्थान पर अवस्थित है, हापा मुनि गांव में। इसका संबंध किस काल से है, तो पूर्व मध्य काल से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापा मुनि गांव राज्य के किस जिले में अवस्थित है। हापा मुनि गांव तो हम लोग जान गए, लेकिन ये किस जिले में अवस्थित है। तो देखिए इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है रांची में, चतरा में, रामगढ़ में या फिर गुमला में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुमला में। गुमला में कौन सा गांव स्थित है, हापा मुनि गांव स्थित है। और हापा मुनि गांव का संबंध किससे है, महामाया मंदिर से है। महामाया मंदिर किससे संबंधित है, तो वो है आपका किस जिले से, तो गुमला जिले से। ये किस काल से संबंधित है, तो आपका पूर्व मध्य काल से संबंधित है। एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे, सारा का सारा क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि हापा मुनि गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था। आपके पास इसका नाम बताना है कि किसने कराया था। ठीक है, इसमें दिया हुआ है सहबल राय, गजघंट राय, प्रताप राय या फिर मेदिनी राय ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गजघंट राय के द्वारा महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था, जो कहाँ है, हापा मुनि गांव में स्थित है। हापा मुनि गांव कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका गुमला जिले में स्थित है। देखिए अगर आपके पास क्वेश्चन में ये दे दे कि ये कब हुआ था, तो आपको तो पता है कि कब हुआ था, तो पूर्व मध्य काल में हुआ। तो पूर्व मध्य काल का समय जो इसमें निर्धारित किया गया है वो है आपका 1908 ईस्वी में जो है वो इस समय इस मंदिर का जो था निर्माण कराया गया था। कब कराया गया था, 908 ईस्वी में कराया गया था। हापा मुनि मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका गुमला के हापा मुनि गांव में स्थित है। ये किस काल से संबंधित है, पूर्व मध्य काल से संबंधित है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो गजघंट राय ने कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था। पता तो चल गया कि किसने कराया था, गजघंट राय ने कराया था। अब यहाँ पे वंश पूछा गया है ना, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पाल वंश, सिंह वंश, नाग वंश या फिर मान वंश। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नागवंश। नागवंश के द्वारा महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगर आपके पास अगर किसी वंश का नाम पूछा जाए तो उसमें नागवंश होगा। तो इस तरह से आई थिंक कि आपको ये पांचों क्वेश्चन जो है वो रिलेवेंट क्वेश्चन है और पांचों आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि हापा मुनि गांव के महामाया मंदिर में निम्नलिखित में से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई है। देखिए यहाँ पे हापा मुनि गांव के महामाया मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित हुई है, तो विष्णु की प्रतिमा स्थापित हुई है। और आपको बताना है इसमें कि किसने कराया था। ठीक है, तो देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हरिनाथ ने, सियानाथ ने, महंतनाथ ने या फिर देवनाथ ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सियानाथ ने। सियानाथ ने जो था वो हापा मुनि गांव के महामाया मंदिर में विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कराया था। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ एक टॉपिक से सारा क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप एक टॉपिक को अच्छे से स्टडी करोगे तो आपका टोटल MCQ जो है वो आप आसानी से बना पाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हरिनाथ, सियानाथ, महंतनाथ या फिर देवनाथ। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरिनाथ हो जाएगा। आपको याद रखना है ना, महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था, हरिनाथ था। अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे विष्णु की प्रतिमा को किसने स्थापित किया था, तो वो है आपका सियानाथ ने। तो आपको याद रखना है कि सियानाथ ने क्या कराया था, तो विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कराया था महामाया मंदिर में। और इसका प्रथम पुरोहित कौन बना था, तो वह है आपका हरिनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। आपको यह बताना है ना। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टांगीनाथ की ना। महामाया मंदिर का टॉपिक खत्म हो गया, हम लोग आए हैं टांगीनाथ के मंदिर में। ठीक है, झारखंड राज्य में तो है, लेकिन किस जिले में अवस्थित है, तो ये है आपका गुमला जिले में अवस्थित है टांगीनाथ का मंदिर। आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? आपको काल का नाम बताना है। जैसे महामाया मंदिर किस काल में हुआ था, तो ये आपका हुआ था पूर्व मध्य काल में। इसमें आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है प्राचीन काल में, पूर्व मध्य काल में, उत्तर मध्य काल में या फिर आधुनिक काल में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व मध्य काल में। पूर्व मध्य काल में जो था वो गुमला में अवस्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इटखोरी में, तिलैया में, गढ़वा में या फिर रजरप्पा में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रजरप्पा में। रजरप्पा कहाँ है? तो ये आपका रामगढ़ में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजरप्पा झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? देखिए अभी तुरंत यहाँ पे दिया हुआ है, अभी मैं आपको जस्ट बता भी दी हूँ कि किस जिले में अवस्थित है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ या फिर धनबाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रामगढ़ में स्थित है। कौन सा? रजरप्पा। रजरप्पा में कौन सी किसकी प्रतिमा स्थापित है? तो वह है अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ जो है वो स्थापित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? देखिए काल का क्वेश्चन हर टॉपिक में आया है ना, टांगीनाथ में भी आया, महामाया मंदिर में भी आया, तो ये सब आपको ना याद रखना है। ठीक है, देखिए इसके लिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है प्राचीन काल से, पूर्व मध्य काल से, उत्तर मध्य काल से या फिर आधुनिक काल से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व मध्य काल से संबंध है किसका? रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो आपका है ना, ये सब सारा रिलेवेंट कंटेंट है, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्रपाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? किसके शिलालेख? महेंद्रपाल के शिलालेख। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सतगावा पहाड़, इटखोरी, बनी सागर या फिर मदुही पहाड़ से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इटखोरी से। इटखोरी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका चतरा में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका कि माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रजरप्पा, पटमदा, चैनपुर या फिर इटखोरी। तो देखिए इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इटखोरी। आपको याद रखना है ना ये दोनों क्वेश्चन के आंसर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किस शासक काल में किया गया था? यानी कि किसके शासक काल में ये कराया गया था ना, किसका निर्माण? तो इटखोरी में स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पाल काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या फिर शुंग काल में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पाल काल में। पाल काल में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण इटखोरी में कराया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? आपके पास आक्रमण बताना है ना, किस स्थान पर आक्रमण किया था। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है मिर्जापुर, नादिया, पाटलिपुत्र या फिर रायपुर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नादिया। नादिया पे बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर जाते हुए आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नादिया पर आक्रमण किया था? आपको शताब्दी का नाम बताना है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 11वीं सदी में, 12वीं सदी में, 13वीं सदी में या फिर 14वीं सदी में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 13वीं सदी में। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर नादिया पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का जो है आपका कि बख्तियार खिलजी के नादिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का कौन सा शासक शासन में था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है विपुल सेन, धर्मेंद्र सेन, लक्ष्मण सेन या फिर भरत सेन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण सेन। तो इस तरह से आपका मध्यकाल में झारखंड का ये पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। देखिए ये चैप्टर ना आपका थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक को कवर किया गया है। जितने भी टॉपिक अगर आप उड़ान बुक से उठाकर देखोगे ना तो उसमें सारा का सारा टॉपिक जो है वो आपको इसमें MCQ के फॉर्म में कवर किया गया है। देखिए ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सारे MCQ दिए हुए हैं, जितने भी आपके उड़ान बुक से बन सकते थे वे सारे MCQ इसमें सॉल्व किए हुए हैं, इसलिए ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ कोई भी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। ये इसका पार्ट 1 है, इसमें टोटल 3 से 4 पार्ट बनने की संभावना है। उन सारे पार्ट को आप एक लाइन से देखिएगा। सारे पार्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।